बहुत समय पहले की बात है। बीरपुर नामक एक हरा भरा और खूबसूरत गांव था। गांव के किनारे एक सादा सा कच्चा घर था जिसमें गोपीनाथ अपनी पत्नी कविता और दो बच्चों मोहन और राधा के साथ रहता था। गोपीनाथ पेशे से लकड़हारा था और गांव के सबसे बड़े लकड़ी व्यापारी मखरादीन सेठ के यहाँ काम करता था। गोपीनाथ का स्वभाव सीधा साधा था। वो ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी पूरा नहीं मिलता था। एक दिन पगार मिलने का दिन आया। सब लकड़हारे जल्दी जल्दी काम खत्म करके सेठ के पास जा पहुंचे। मजदूर हरिलाल बोला, भाई आज तो देखना फिर कोई बहाना बनाएगा और हमें नीच हरकत करेगा। हाँ भाई, पिछली बार तो मेरी आधी तनख्वाह काट ली थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी बीमार बेटी के लिए 2 छुट्टी ली थी। तभी गोपीनाथ बोला, भाइयों, काश एक दिन हमें भी पूरा हक मिल पाता और इस सेठ के पास मजदूरी नहीं करनी पड़ती। सेठ मथुरादीन अपने आराम कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोला, देखो भाइयों, हमारी लकड़ियां भी नहीं बिक रही है। इस महीने लकड़ी के दाम गिर गए हैं, इसलिए पगार भी कम मिलेगी। सेठ जी, पर बात तो महीने की शुरुआत में 3000 रुपए की हुई थी। मैंने तो पूरा काम किया है। लेना है तो लो, वरना कहीं और चले जाओ। गोपीनाथ के पास चुपचाप पैसे लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पैसे लेकर गोपीनाथ शाम को घर पहुंचा तो गोपीनाथ की पत्नी कविता इंतजार कर रही थी। कविता बोली, पगार मिल गई जी। तो कितनी मिली? हाँ, लेकिन बस 2000 रुपए। इतने में घर कैसे चलेगा? अनाज भी नहीं बचा, बच्चों की फीस भी भरनी है। आज मोहन के मास्टर ने साफ कह दिया, कल फीस नहीं दी तो पढ़ाई बंद। अब कुछ और सोचना होगा। कल सेठ के यहाँ काम के बाद बाकी समय में कोई और काम ढूंढूंगा। अगले दिन गोपीनाथ काम खत्म करके काम की तलाश में निकला। एक दुकान पर गया और बोला, अरे सेठ जी, कोई काम मिलेगा क्या आपके दुकान पर? सेठ बोला, नहीं, काम वाम कुछ नहीं है। हर जगह कोशिश की पर कहीं काम नहीं मिला। थका हारा वो जंगल के रास्ते घर जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि आगे से शेर उसकी तरफ आ रहा है और घबराकर भागने लगा। तभी गोपीनाथ अपनी जान बचाने के लिए गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर ठंडक और अंधेरा था, लेकिन एक कोने में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने टोकरी को छुआ, तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ये टोकरी किसी लालची के लिए नहीं। कौन है यहाँ? अगले ही पल गुफा के भीतर एक लंबा सुनहरे वस्त्र पहने एक जिन प्रकट हुआ। डरो मत, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। ये गुफा सिर्फ उस इंसान के लिए खुलती है जिसका मन पवित्र हो। तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। आप कौन है और ये टोकरी क्या है? मैं एक जिन हूँ और इस टोकरी का रक्षक हूँ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं, बल्कि जादुई टोकरी है। इसमें जो चीज एक बार डालोगे वही चीज बार बार निकलती रहेगी। लेकिन याद रखना, लालच करने पर इसका जादू खत्म भी हो सकता है। गोपीनाथ खुश होकर घर लौटा और कविता को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि टोकरी में चंदन की लकड़ी डालेंगे, क्योंकि चंदन महंगा बिकता है और उससे वे व्यापार शुरू कर सकते हैं। कविता ने अलमारी से वो चंदन की लकड़ी निकाली जो गोपीनाथ को एक बार जंगल में मिली थी। जैसे ही उन्होंने उसे टोकरी में डाला, अचानक वैसी ही कई लकड़ियां टोकरी में भर गईं। ये तो सचमुच का चमत्कार है। कल सुबह इन्हें बेचकर बच्चों की फीस भरेंगे। अगले दिन गोपीनाथ ने चंदन की लकड़ियां बाजार में बहुत कम दाम में बेची। छोटे बड़े सभी व्यापारी टूट पड़े खरीदने के लिए। जिंदगी में पहली बार इतनी रकम आई है। ये सब और जिन का कमाल है। अब इस पैसे से अनाज लाऊंगा और बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। अब तुम्हें सेठ मथुरादीन के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। सच है, लेकिन पहले मैं अपने साथ काम करने वाले सारे लकड़हारों को इस व्यापार में शामिल करूंगा।
हम सब मिलकर काम करेंगे और किसी का हक नहीं मारा जाएगा। गोपीनाथ ने अगले दिन मजदूरों को बुलाकर कहा, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो जल्दी ही तरक्की करेंगे। अब मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे सबका घर अच्छे से चल सके। सभी लकड़हारे खुशी खुशी तैयार हो गए। कुछ महीनों में बीरपुर के ये मेहनती मजदूर खुद मालिक बन गए और किसी को किसी से ठगा हुआ महसूस नहीं हुआ।